Hello everyone, once again welcome in the channel Passion for the Economics, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के हिसाब से स्पेशली बनाया गया है। बाकी आप इस टॉपिक्स को देख सकते हो जिसमें भी जहाँ पर भी आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलेगा। नीचे एक बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं जाएगा आपका। तो प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब अवर चैनल पैशन फॉर इकोनॉमिक्स, इजी टू लर्न फॉर फन विथ इकोनॉमिक्स। सो आर यू स्ट्रगलिंग लास्ट यूनिट बीओपी एंड बीओटी, और अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आएगा तो ये आपकी गलत फहमी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक है वो बस डिलीट हुआ है जो कि डेफिसिट है और डिसइक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है 1 मार्क के मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाकी टॉपिक्स हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट बना लिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो किस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, बीओटी क्या होता है। तो हम इस पर डायरेक्टली बात करते हैं कि बीओपी जो होता है कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो क्या क्या होते हैं। तो देयर आर द स्पेशली 2 कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, वन इज करेंट अकाउंट एंड अदर इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 2 टाइप के बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं, एक करेंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। जब हम करेंट अकाउंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो करेंट अकाउंट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजेक्शन, वो हर कोई ट्रांजेक्शन फोकस करना जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है आपका एक्सपोर्ट, दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका इंपोर्ट, थर्ड पॉइंट आ जाता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन दी करेंट अकाउंट। ठीक है, तो करेंट अकाउंट में इज़ एन अकाउंट जहाँ पर वो एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को और आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो अब बात आती है कि फिर करेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ऑल दूस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं जो कि आपके रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में के बीच में, मतलब आपकी कंट्री मान के चलिए इंडिया है और चाइना या जापान या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि आपके एसेट में या तो लिएबिलिटी में इफ़ेक्ट ला सकता है, या तो कंट्री के एसेट में इफ़ेक्ट होगा या तो कंट्री की लिएबिलिटी में इफ़ेक्ट होगा, तो इससे रिलेटेड अगर क्लेम होते हैं तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, वो सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे कैपिटल अकाउंट में। वो सब ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो फिर से बता दूं आपको कि बीओपी के कंपोनेंट आर 2, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पर ऑल द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर रिकॉर्डेड, और कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जहाँ पर एसेट और लिएबिलिटी इफेक्ट होती है। वो सब चीज़ें आपकी कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट के क्या कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो कि आपके विजिबल ट्रेड के अंदर आते हैं। ठीक है, जो कि आपके किसके अंदर आते हैं, विजिबल ट्रेड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर विजिबल आइटम के अंदर आते हैं। सेमली गुड्स आर रिटन इन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड। तो ये सब जो है, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी के अंदर करेंट अकाउंट के अंदर आता है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बैलेंस ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज दी बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसलिए बोला जाता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नैरोअर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इट इंक्लूड्स दी
ऑल दी इनविजिबल आइटम्स मीन्स सर्विसेज, ठीक है। हम इसको सोल्ड भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री। याद रखना, हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंडिया के विद इन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं तो इंडिया के साथ दूसरी कंट्री की बात करते हैं। तो पेमेंट आर आइदर रिसीव्ड और इट हैज़ टू बी आइदर बी कंट्रोल्ड और आइदर बी यूज्ड बाय द अदर कंट्री। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिलिटरल ट्रांसफ़र की। यूनिलिटरल ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। मतलब यूनिलिटरल ट्रांसफ़र आप समझ जाओ कि इट इज़ अ वन साइडेड, ये टू साइडेड नहीं होता, वन साइडेड होता है। जैसे मान के चलिए कि इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ वन वे ट्रांजेक्शन, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई रिलेटिव है, आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर्स है, आपके मामा है, आपके दादा हैं, जो भी हैं एक्सेट्रा लोग जो है, वो अगर फॉरेन में, वहाँ से आप उनको गिफ्ट भेज रहे हो या वो आपको गिफ्ट भेज रहे हैं, तो उसके बदले में आप कुछ नहीं करते। वो आपको मान के चलिए अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपये भेज रहे हैं, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो कि वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो यूनिलिटरल ट्रांसफ़र में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप ले सकते हो, गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, पर्सनल रेमिटेंस मतलब पर्सनल बेनिफिट्स जो होते हैं, तो इसमें पेमेंट भी हो सकता है, इसमें रिसिप्ट भी हो सकता है। तो विच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस रिटर्न, आप उसके बदले में कुछ नहीं करते। दिस इज ओनली अ वन साइडेड ट्रांजेक्शन, ये डबल साइडेड नहीं होता, ओनली वन साइडेड होता है, ठीक है। और दूसरा अपने यहाँ पर आता है फोर्थ पॉइंट, इनकम रिसिप्ट पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। टू एंड फ्रॉम अब्रॉड मतलब जितना भी आप इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूडेड दी एसेट्स, परचेजिंग, सेलिंग, वो सब इसमें आता है जो कि टू एंड फ्रॉम अब्रॉड हो सकता है। तो इसमें 4 बातें आती हैं। एक आपका विजिबल आइटम आता है, एक आपका विजिबल आइटम आता है, दूसरा आपका इनविजिबल आइटम आता है, थर्ड आपका यूनिलिटरल ट्रांसफ़र आता है, फोर्थ आपका इनकम फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कैपिटल ट्रांसफ़र आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट बहुत ईजी है, जो भी चीज़ एसेट और लिएबिलिटी में इफेक्ट करे मतलब वो किसका कंपोनेंट है, कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, बोरिंग एंड लैंडिंग। अब मान के चलिए कि आप जापान से कुछ लोन ले रहे हो, आप मान के चलिए यूएस से लोन ले रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से लोन ले रहे हो, या उनको आप दे रहे हो, मतलब टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। मतलब आप ले भी सकते हो लोन, दे भी सकते हो लोन, वो सब ट्रांजेक्शन आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। दे ऑल विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। अगर रिसिप्ट ऑफ सच लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ सच लोन, अगर कुछ लोन ऐसे आप दे रहे हो या उनको रीपेमेंट कर रहे हो, तो ऐसे फॉरेनर्स के थ्रू, बाय फॉरेनर्स, अगर फॉरेनर्स कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, प्लस लाइक और सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, दूसरी कंट्री वाले हमारे इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उस टाइप के अगर वर्ड शेयर्स वगैरह या किसी भी प्रकार से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइड, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है अपना यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर आपको करेंसी इंटरचेंज करनी है या रिजर्व्स मेंटेन करने में देखते हैं, एक बात ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं वो हर कंट्री के लिए एक फाइनेंशियल एसेट के तौर पे माना जाता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो फाइनेंशियल एसेट होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में सेंट्रल बैंक रखता है। अगर आप पूछे सेंट्रल बैंक की बात अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो मतलब सेंट्रल बैंक मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या होगा यहाँ पर, अ चेंज इन रिजर्व फाइनेंशियल दिस रिजर्व्स as the financing item in Indian BOP, so withdrawal from the reserve is recorded in the positive credit side। अगर आप withdraw करते हो, उस foreign exchange reserve से निकालते हो, तो वो credit side में रिकॉर्ड होता है, और अगर आप उसको
रिजर्व को एडिशन में रखते हो तो वो नेगेटिव साइड डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में डाउट है तो आप बीओपी का फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीज़ें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं और कौन सी चीज़ें आपकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं। तो लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड अंडर द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑटोनोमस आइटम की और अकोमोडेटिंग आइटम की। तो आपको इसके पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम फोकस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया करेंट अकाउंट और एक मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट। तो जब मैं करेंट अकाउंट की बात कर रही हूँ तो करेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया कि विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और आपका क्या बोलते हैं लास्ट में कैपिटल ट्रांसफ़र इसमें करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। बट कैपिटल अकाउंट में जो कुछ भी आपके एसेट और लिएबिलिटी को इफेक्ट करता है, जैसे बोरोइंग, लैंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए या आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए, ये सब आपके किस में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर दो टाइप के अकाउंट जिसको हम बात करते हैं ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम की। तो ऑटोनोमस आइटम हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ पर पूरे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, बट उनका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इट्स मोटिव इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब अगर मान के चलिए आपने ऑटोनोमस आइटम कर लिया है और उसमें बाय मिस्टेक आपका कोई एरर है या ओमिशन है, आपने 1000 के लिए जगह 10,000 लिख दिया, 1 लाख की जगह पे आपने 10,000 लिख दिया, या आप एक एंट्री करना भूल गए, तो वो सब एंट्रीज एरर ओमिशन के कारण डेफिसिट और सरप्लस हो जाता है ऑटोनोमस आइटम में। उसके लिए जो ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन होते हैं उसको कवर करने के लिए वो अकोमोडेटिंग आइटम में रिकॉर्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोनोमस आइटम अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ट्रांजैक्शन इसमें हो सकते हैं, बट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन किस पे निर्भर है, ऑटोनोमस पे डिपेंडेंट है। इट हैज़ टू बी मेंटेन बाय द ऑटोनोमस। तो ये एक चीज़ है कि ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट है बट अकोमोडेटिंग यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं ऑटोनोमस में दोनों बोथ करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, बट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में ओनली कैपिटल अकाउंट पे फोकस किया जाता है। ठीक है, और ऑटोनोमस आइटम का दूसरा नाम अबव द लाइन आइटम है और अकोमोडेटिंग का दूसरा नाम है बिलो दी लाइन। मैं इसकी एमसीक्यू सीरीज भी वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ 1 मार्क के लिए पूरे क्वेश्चंस है, जिससे कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी आप देख सकते हो, 1 मार्क के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हो, और वहाँ पर अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियोस में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, डिस्कस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके डाउन में आप देख सकते हो सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करना बिल्कुल भी मत। सो क्लिक द बटन, सब्सक्राइब बटन, स्टे विथ अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।